नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारा खास शो वैक्सीन अब दूर नहीं, इसमें आपका स्वागत है। दुनिया भर में कोरोना महामारी के बीच यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने वैक्सीन की तारीख पक्की कर दी है। जी हां, ट्रंप ने 1 नवंबर से अमेरिका में वैक्सीन लगाने का काम शुरू करने का दावा किया है। यह अलग बात है कि नवंबर में चुनाव भी होने हैं। इस वक्त अमेरिका में 3 वैक्सीन फेज 3 ह्यूमन ट्रायल के दौर में है। तो क्या वाकई नवंबर तक वैक्सीन आ सकती है? यह महत्वपूर्ण सवाल है। ह्यूमन ट्रायल के नतीजों को लेकर ट्रंप इतना आश्वस्त कैसे हैं? दुनिया में बाकी वैक्सीन के क्या हालात हैं और भारत कब तक अपना वैक्सीन तैयार कर लेगा? ऐसे तमाम सवाल हैं जिसका जवाब जानना समझना बहुत जरूरी है। इन्हीं तमाम सवालों का जवाब हम तलाशने की कोशिश इस खास कार्यक्रम में करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। सितंबर आ चुका है, लेकिन वैक्सीन नहीं आई। दुनिया में कई ट्रायल्स चल रहे हैं, लेकिन अंतिम नतीजा अभी नहीं आया है। हर किसी के जहन में एक सवाल कि कोरोना की वैक्सीन आखिर कब आएगी। इस सवाल और बढ़ते संक्रमण के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने 1 नवंबर की तारीख मुकर्रर कर दी है। अमेरिका में अप्रूवल के बाद वैक्सीन सबसे पहले चिकित्सा और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े अधिकारियों को दी जाएगी। इसके बाद कोरोना महामारी को लेकर ज्यादा खतरे में रहने वालों और आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को दी जाएगी। इसके बाद बुजुर्ग, फिर दूसरे लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। राष्ट्रपति ट्रंप के मुताबिक 1 नवंबर को पहली डोज मुफ्त देने के कुछ हफ्ते बाद वैक्सीन की बूस्टर डोज भी मुफ्त दी जाएगी। मरीज को किस कंपनी की वैक्सीन दी जाएगी, इसका खुलासा अभी नहीं हुआ है, लेकिन अमेरिका में कोरोना की वैक्सीन बनाने की रेस में 3 कंपनियां सबसे आगे चल रही हैं। तीनों ही वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल के फेज 3 में हैं। इनमें पहली कंपनी एस्ट्राजेनेका है, जो इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी के साथ पार्टनरशिप में वैक्सीन बना रही है। दूसरी कंपनी मॉडर्ना है, जो अमेरिकी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के साथ दवा डेवलप कर रही है। और तीसरी कंपनी फाइजर है, जो वैक्सीन तैयार कर रही है। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने एस्ट्राजेनेका की बन रही वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल के फेज 3 में पहुंचने की जानकारी देते हुए इसके अप्रूवल को अंतिम रूप देने की बात कही थी। अमेरिकी स्वास्थ्य एजेंसी CDC ने हाल ही में राज्यों को चिट्ठी लिखकर वैक्सीन के वितरण के नियम और शर्तों को हटाने या इनमें ढील देने को कहा था। वहीं US FDA ने भी तीसरे फेज के क्लिनिकल ट्रायल में अगर अच्छे नतीजे मिलने पर इसके पूरे होने से पहले ही वैक्सीन को अप्रूवल देने की बात कही थी। इस खबर से जहां कोरोना प्रभावित देश राहत महसूस कर रहे हैं, तो वहीं इसकी टाइमिंग को लेकर थोड़ा संदेह भी है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति चुनाव के ठीक 2 दिन पहले वैक्सीन लगाने की घोषणा की। ऐसे में बिना फेज 3 के नतीजे देखे वैक्सीन के दावे करना लोगों के मन में थोड़ा शक पैदा कर रहा है। बहरहाल फिलहाल भारत की अपनी वैक्सीन की स्थिति भी जान लीजिए। इसके आने में अगला साल भी लग सकता है। देश में वैक्सीन की रेस में 2 कंपनियां सबसे आगे हैं, जिसका ह्यूमन ट्रायल अंतिम फेज में है। इनमें भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और जाइडस की वैक्सीन शामिल हैं। भारत बायोटेक और जाइडस की वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल के नतीजे साल के अंत तक आने की उम्मीद है, जिनके आने के बाद वैक्सीन को बाजार तक आने में 1 महीने का वक्त और लग सकता है। इन 2 कंपनियों के अलावा ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की कोविशील्ड वैक्सीन का भी भारत में ह्यूमन ट्रायल चल रहा है। रूस ने भी अपनी वैक्सीन के प्रोडक्शन के लिए भारत से साझेदारी की इच्छा जाहिर की है।
WHO के मुताबिक इस वक्त दुनिया भर में 170 वैक्सीन पर काम चल रहा है। इनमें से कम 30 वैक्सीन ह्यूमन ट्रायल के अंतिम फेज में हैं। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या आप बिना ट्रायल नतीजों को जाने वैक्सीन के दावे प्रैक्टिकल और सेफ हैं? इन सवालों पर विश्व स्वास्थ्य संगठन की मुख्य वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन का कहना है कि सभी देश ट्रायल पूरा किए बिना दवाओं को मंजूरी देने का अधिकार रखते हैं, लेकिन इस फैसले को गंभीरता से लिए जाने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आपने देखी है रिपोर्ट, और आज इसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिर वैक्सीन के दावे की हकीकत क्या है और भारत में वैक्सीन कब तक आने की उम्मीद है और एक एक व्यक्ति तक वैक्सीन पहुंचने में कितना वक्त लगेगा, इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ 3 खास मेहमान होंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर JS अरोड़ा, एडवाइजर पेशेंट सेफ्टी WHO के। हमारे साथ डॉक्टर रवि गोडसे होंगे, पेंसिल्वेनिया मेडिकल कंसल्टेशन LLC अमेरिका से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और डॉक्टर MC मिश्रा हैं, पूर्व डायरेक्टर एम्स के। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। मेरा सबसे पहला सवाल डॉक्टर अरोड़ा आपसे होगा कि ये जो दावा अमेरिका की तरफ से किया जा रहा है और ट्रंप ने कह दिया कि 1 नवंबर से वैक्सीन का काम शुरू भी हो जाएगा, अमेरिका के इस दावे पर WHO को कितना भरोसा है? देखो मृत्युंजय जी, ऐसा है कि FDA की अपनी जो गाइडलाइंस हैं उसके हिसाब से फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 ट्रायल के बाद भी वो जो है कम से कम 6 महीने से 1 साल तक उसको देखा जाता है, फिर अप्रूवल के लिए अप्लाई करते हैं, और उसके बाद जो है जो FDA है उसकी साइट विजिट करती है, तब जाके उसको फाइनल मार्केट में डाला जाता है। और इसमें भी यह है कि जब अगर वैक्सीन 50% से ज़्यादा इफेक्टिव हो तब अप्रूवल दी जाती है। हालांकि कोविड-19 में इसको 30% इफेक्टिव हो तब भी अप्रूवल देने का व्यवधान रखा गया है। इसमें एक चीज़ जो की जा रही है, मेन जो ये है एमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन, यानी कि जो FDA है अगर उसको फेज़ 3 ट्रायल के रिजल्ट अच्छे मिलते हैं तो अप्रूवल दे सकती है। उसमें एक प्रोविज़न और है कि अगर FDA मना भी कर देती है तो वहाँ का जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो इसको अप्रूव कर सकता है, और यहाँ तक कि अगर वो भी मना कर दे तो प्रेसिडेंट ट्रंप को ये अथॉरिटी है कि वो अप्रूव कर सकते हैं। तो ये सब जब देखा जाता है तो अगर जैसे प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है तो उम्मीद है कि वो 1 नवंबर तक इसको हर हालत में उसको अनाउंस करना चाहेंगे। जहाँ तक WHO का सवाल है उसमें तो ये कहा गया है कि इसमें कोई भी चीज़ हो, चाहे वैक्सीनेशन हो या आपकी मेडिसिन है, उसके लिए साइंस और ट्रांसपेरेंसी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो भी अगर स्टडीज़ आती हैं, ट्रायल आती हैं, उसका पीयर रिव्यू होना चाहिए और उसकी प्रॉपर स्टडीज़ होनी चाहिए, और उसके बाद ही और सब में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, तब उसके बाद ही उसको मार्केट में लाना जाना चाहिए। ये WHO का प्रोविज़न है इसमें। और इसमें नहीं सर, ये बात ठीक है, WHO का प्रोविजन क्या है मैं ये आपसे नहीं पूछ रहा हूं सर। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि क्योंकि अमेरिका में जब ये बात ट्रंप कह रहे हैं तो वहां पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं, और इससे पहले जब कोरोना की दवाई की बात हुई थी तब भी FDA के ऊपर भी सवाल खड़े हुए थे। मैं आपसे सीधा सवाल ये पूछना चाहता हूं कि क्या अमेरिका में जो दावे किए जा रहे हैं ट्रंप की तरफ से, वो दावे WHO के जो प्रोविजन हैं, जो गाइडलाइन हैं, उसको देखते हुए सही दावे हैं? मुमकिन है कि 1 नवंबर से वैक्सीन को लॉन्च कर दिया जाए, ट्रायल पूरी तरह से हो जाएगी और क्वालिटी उसकी ठीक रहेगी? इस बात पर भरोसा है आप लोगों को? नहीं, इसमें डाउट तो रहेगा जब तक कि ये इसके मैंने कहा ना इसके ट्रायल का पीयर रिव्यू नहीं होगा तब तक तो इसको डाउट रहेगा। ये तो बिल्कुल ठीक है, ये आपने मोटा मोटी बता दिया कि डाउट रहेगा। जो बात ट्रंप ने कही है उसके ऊपर डाउट तो रहेगा। चलिए अब हम अमेरिका से सीधे लौटते हैं इंडिया, और हमारे साथ इंडिया से दिल्ली से डॉक्टर MC मिश्रा हैं, पूर्व डायरेक्टर हैं एम्स के। सर, मैं अब आपसे जानना चाहता हूं कि वैक्सीन को लेकर इतनी तरह की बातें हो रही हैं कि आम आदमी कंफ्यूज है कि ये वैक्सीन आएगी कब और आएगी तो किस तरह से आएगी। अब अमेरिका में ये दावा किया गया है और ट्रंप ने कहा है कि 1 नवंबर से काम शुरू हो, रूस ने पहले ही दावा कर दिया था। मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं कि अगर एक लाइन का ये सवाल हो कि भारत में वैक्सीन कब तक आएगी, तो इसका जवाब क्या होगा आपकी तरफ से? भारत में वैक्सीन दिसंबर के आखिर या जनवरी में आने की उम्मीद है, क्योंकि फेज 3 ट्रायल शुरू हो रहे हैं
उनके जो भी नतीजे हैं वो तब तक थोड़े बहुत मिलेंगे, पूरे नहीं मिलेंगे। जैसे डॉक्टर अरोड़ा ने कहा, समय लगता है वैक्सीन में, लेकिन चूंकि यह बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांस है, प्रत्येक व्यक्ति दुनिया में वैक्सीन का इंतजार कर रहा है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी जो कहा है वो यही है कि, और रशिया में भी जो प्रेसिडेंट पुतिन ने किया था कि वैक्सीन 1 नवंबर से उपलब्ध होगी। वैक्सीन तो उपलब्ध है, जो समय रह गया है उसके बारे में ये जानना कि क्या ये इफेक्टिव है, सेफ्टी इसकी असेस हो गई है फेज 1 और फेज 2 ट्रायल में, इससे किसी को नुकसान नहीं हुआ है। बड़े तौर पे ये बात सबको पता लग गई है, चाहे भारत में, अमेरिका में, रशिया में और दूसरी जगहों पे। अब सवाल रह जाता है कि क्या ये वैक्सीन काम करेगी, और करेगी तो कितने लोगों में करेगी, कितने समय तक करेगी, ये 6 महीने की इम्यूनिटी देगी, ये 8 महीने की देगी, ये तो 6 महीने की देने के लिए तो 6 महीने तक देखना पड़ेगा, तो उतना समय लोगों के पास है नहीं। वी आर रेसिंग अगेंस्ट टाइम। वैक्सीन डेवलपमेंट अगर हिस्टोरिकली आप देखिए तो उसमें 5 से 10 साल लगते हैं, हम कर रहे हैं 6 महीने में इसको, 8 महीने में रोल आउट। तो जैसे हमारे प्रधानमंत्री ने भी 15 अगस्त को यही बात कही थी कि हमारे जो 3 वैक्सीन कैंडिडेट्स हैं उनके फेज 1 एंड फेज 2 ट्रायल हो गए, और जैसे ही साइंटिस्ट ग्रीन सिग्नल दे देंगे कि हाँ इसका मैस प्रोडक्शन किया जा सकता है, हमारी सप्लाई चेन बनी हुई है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की, पब्लिक हेल्थ की, और उसमें इसको दे दिया जाएगा। जहां तक प्रेसिडेंट ट्रंप का सवाल है और डब्ल्यूएचओ का, तो अब प्रेसिडेंट ट्रंप को डब्ल्यूएचओ की कोई परवाह नहीं है। वो तो वैसे ही अमेरिका डब्ल्यूएचओ से बाहर हो गया है, तो उनको ना तो डब्ल्यूएचओ से कोई इसमें हाँ करवानी है ना करवानी है। डब्ल्यूएचओ तो ये देखेगा कि भाई जो काम हो रहा है ये ठीक से हो रहा है, ट्रांसपेरेंसी हो रही है, जब उन पर बात जाएगी। अगर उनसे पूछा ही नहीं जा रहा तो डब्ल्यूएचओ का तो रोल ही नहीं है इसमें। आप ये समझो, प्रेसिडेंट अमेरिका की तरफ से डब्ल्यूएचओ का कोई रोल नहीं है, कोई ऐसा कोई रेगुलेशन नहीं है कि डब्ल्यूएचओ पहले अप्रूव करे। डब्ल्यूएचओ अमेरिकी तो हाँ, ठीक बात आपने कही कि अमेरिका के वैक्सीन में डब्ल्यूएचओ का कोई रोल बचा नहीं है, और डब्ल्यूएचओ की बात को अमेरिका मान भी नहीं रहा है। लेकिन दुनिया के जो बाकी देश हैं उनकी नजर डब्ल्यूएचओ पर होती है, डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइंस पर होती है, और डब्ल्यूएचओ क्या कहता है किसी वैक्सीन को लेकर, इस पर नजर तो होती है। अब हम चलते हैं अमेरिका। हमारे साथ डॉक्टर रवि गोडसे अमेरिका से जुड़ रहे हैं। रवि गोडसे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मैं आपसे जानना चाहता हूं, चूंकि आप अमेरिका में हैं और यह दावा किया गया है कि 1 नवंबर से अमेरिका में वैक्सीन देने का काम शुरू कर दिया जाएगा, इस दावे में कितनी सच्चाई है? डॉक्टरों के बीच क्या बातचीत हो रही है? ग्राउंड रियलिटी कोरोना वैक्सीन को लेकर के क्या है? ग्राउंड रियलिटी ये है कि नवंबर 1 को तो वैक्सीन आएगी, मतलब उसमें कोई कतई गुंजाइश नहीं है कि नहीं आएगी करके। और 3 महीने पहले एक बड़े विद्वान ने, शायद मैं ही था, जी बिजनेस पे ही कहा था कि 1 नवंबर को आएगी। देखो, 2 चीजें हैं। पहली चीज ये है कि 3 नवंबर को हमारा इलेक्शन है, तो अगर वैक्सीन सेफ नहीं है और उसके पहले केवल राजनीति के लिए लाते हैं तो गलत बात है। लेकिन अगर वैक्सीन सेफ है और फेज 1-2 से निकल चुके हैं तो पता है कि सेफ है ये पता होते हुए भी कोई हमको ये इल्जाम न दे दे कि राजनीति के लिए ला रही है। इसके वजह से अगर हमने वैक्सीन को डिले कर दिया ना, तो ये ना कोई गलत है, लेकिन ये क्रिमिनली निग्लिजेंट है। तो देखो, फेज 3 में अभी ट्रायल है, जुलाई 27 से चालू हो रहे हैं, और मैं क्या कह रहा हूँ, ये नोवेल पैंडेमिक है ना, तो उसके जूझने के पैतरे भी नोवेल चाहिए ना। हम लोग कहते हैं कि वैक्सीन को 3 से 9 साल लगते, कौन कहता है? 1796 में जब जनरल में वैक्सीन बनाई थी, ट्रेन्स का खोज होने के 57 ईयर्स पहले, ब्रिटेन में 1798 में वो मार्केट में लाई थी, 2 साल में वो वैक्सीन मार्केट में लाई थी। अभी नोवेल वायरस है ना, जो फेज 3 है, उसमें से डॉक्टर से परमिशन ले और कहते कि हम तैयार है रिस्क लेने के लिए, और फेज 3 और क्लिनिकल रोल आउट साथ में कर दो, वो भी हो सकती है बात। और वो जो डब्ल्यूएचओ की बात कर रहे हैं कि अमेरिका उनकी सुन नहीं रहा है। देखो, आपको पता है इंडिया कितना देता है डब्ल्यूएचओ को? इंडिया का मेरे ख्याल से, शायद गलत है, 0.8%, रूस देता है 2.2%, चाइना देता है 12%, और अमेरिका देता है 24%। तो अगर 24% उनका बजट दे रहे हैं तो उनका थोड़ा सुनना भी नहीं चाहिए ना। इसलिए प्रेसिडेंट ट्रम्प थोड़े गुस्सा हुए हैं। उनका करने का शैली कुछ अलग है, इसलिए कुछ लोग खफा हो जाते हैं, लेकिन वो कहते हैं उसमें सच है ना कि 24% बजट दे रहे हैं हु का। नहीं गोडसे साहब, रवि गोडसे, एक मिनट आपको रोकने चाहूंगा सर।
रवि गोडसे हाँ, जी, ट्रंप की शैली से कोई एतराज नहीं है, ट्रंप साहब जो शैली दिखाएं उससे एतराज नहीं है, लेकिन ट्रंप साहब की शैली से किसी की जान खतरे में ना आ जाए। और ये सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि खुद अमेरिका के अंदर इसको लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं, और इससे पहले भी एक कोरोना की दवाई बाय फोर्स की दवाई करवाई गई थी, और बाद में उस दवाई के बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट देखने को मिले थे, उसको रोकना नहीं, पड़ा था। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इलेक्शन की वजह से, मैं इसलिए आपसे कि आप वहां पर हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि जल्दबाजी में ये चीजें हो रही है? नहीं, देखो, मैं नहीं, दो चीज का ट्रंप ने प्रेशर डाल के ऑथराइजेशन किया, ऐसा ऐसे बोलते हैं। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन एक है, और दूसरा चीज है कि वो प्लाज्मा। प्लाज्मा तो डेफिनेटली यूज होता है, और अभी हम लोग के फाउची, हमारे जो द्रोणाचार्य है फाउची जी, वो कह रहे थे कि प्लाज्मा का अभी कंट्रोल ट्रायल करो। ये क्या पागलपंती है? अगर प्लाज्मा चलता है ऐसा लगता है, तो डबल ब्लाइंड कंट्रोल के लिए कहाँ से पेशेंट मिलेंगे? ये सोच क्या है कि अभी जब लोगों को पता है कि प्लाज्मा शायद इफेक्टिव है, तो आपको ट्रायल कैसे एनरोल कर पाओगे? और दूसरी बात है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की। अभी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन से तो खतरा है, वो जो स्टडी आई थी करनी है, उस पर नहीं जाना है। मैंने आपको एक रेफरेंस दिया, मैंने आपको नहीं डॉक्टर गोडसे, मैंने उसका एक रेफरेंस दिया, उसके ऊपर चर्चा नहीं हो रही, हम तो वैक्सीन की बात कर रहे हैं। और आपने मोटे तौर पर यह बात कह दी है कि जो वैक्सीन है, जो अमेरिका में ये दावा किया गया है, आप ये कह रहे हैं कि ये वैक्सीन पुख्ता है और ये वैक्सीन 1 नवंबर को पक्के तौर पर आ रही है। ग्राउंड रियलिटी यही है। ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। अब छोटा सा ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद चूंकि ये चर्चा ये चर्चा बहुत दिलचस्प हो रही है, और ब्रेक के बाद हम ये चर्चा करने वाले हैं कि वैक्सीन को लेकर तमाम बातें तो हो रही हैं कि वैक्सीन आ जाएगी, लेकिन एक आम आदमी के लिए वैक्सीन आने का मतलब क्या है। हमारे साथ तीनों खास मेहमान बने हुए हैं। अब मैं अरोड़ा जी आपके पास आना चाहता हूं, और जैसा कि मिश्रा जी ने कहा कि अमेरिका तो WHO की बात मानता नहीं है, तो ठीक है हम उस पर नहीं आते हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि WHO की गाइडलाइन क्या है वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के। अलग अलग देशों के दावे हैं, तो अगर मान लीजिए कि वैक्सीन किसी भी देश की तरफ से आ जाती है और उसको मान्यता आप लोग दे देते हैं WHO की तरफ से भी, तो डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका क्या है? इसको अगर जरा आप आसान भाषा में हमारे दर्शकों को बता पाए तो। मर्दन जी, पहले इससे छोटा सा एक बात और कहना चाहूँगा कि अगर ये ट्रायल पूरे होने से पहले वैक्सीन आती है तो ये एक बहुत बड़ा गैम्बल होगा। वो इसलिए कि अगर मान लो ये इनइफेक्टिव है या इसके साइड इफेक्ट हैं, तो क्या होगा, अथॉरिटीज तो अलाउ कर देंगी, आप मास्क मत पहनिए, पब्लिक तो पहले ही नहीं पहनती, और रिलैक्सेशन शुरू हो जाएगी। उससे उल्टा पैंडेमिक को बल्कि जीतने के हम हार जाएंगे। ये एक बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज है देखने के लिए। दूसरा मैं WHO की तरफ से एक बात कहना चाहूँगा कि चलो वही उसी सवाल पे आ रहा हूँ मैं कि उसमें जो अमेरिका तो ठीक है अपना FDA मानता है, यूरोपियन यूनियन की अपनी मेडिकल एजेंसी है, इसी तरह चलो भारत की भी है, लेकिन बहुत से छोटे देश हैं वो पूरी की पूरी तरह WHO पे डिपेंडेंट हैं। वो इसको इमरजेंसी लिस्टिंग में जो उसकी रिस्क बेनिफिट दे के जो अगर वैक्सीन अप्रूव की जाएगी WHO की तरफ से, वो उसकी तरफ देखते हैं। इसलिए WHO का क्राइटेरिया यह है कि जितने भी देश हैं जो कम से कम 20% जनता को जो है उसको एकदम प्रायोरिटी पे मिलनी चाहिए। ये सब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। इट शुड नॉट बी लाइक कि जो अमीर देश हैं, अब जैसे अमेरिका ने $10 बिलियन लगा रखे हैं या और कुछ कंट्रीज में, तो सिर्फ अमीर देशों को मिले या जो लोग महंगी दवाई जो अफोर्ड कर सकते हैं उनको मिले। WHO क्राइटेरिया यही है कि हर देश में कम से कम 20% जनता को वो शुरू में आराम से मिलनी चाहिए और उसके बाद जो है बाकी जनता को भी मिलनी चाहिए। ये क्राइटेरिया है। ये आपने एक अच्छी जानकारी दी कि WHO की ये गाइडलाइन है कि जब जिस वैक्सीन को WHO की भी मान्यता मिल जाए, सहमति बन जाए कुछ देशों की, तो उसमें ये नियम है कि हर देश की जो 20% आबादी है उन तक तुरंत ये वैक्सीन पहुंच जाए। ये बात तो ठीक है। अब मिश्रा जी सर, मैं आपके पास आना चाहता हूं। आपने कहा कि दिसंबर जनवरी तक वैक्सीन आ जाएगी, ठीक बात है, आ जाएगी। अब सर एक आम आदमी क्या समझे, अगर मैं अब कोई दर्शक हमें इस वक्त देख रहे हैं और वो ये खबर देख रहे हैं कि दिसंबर जनवरी में वैक्सीन आ जाएगी, उन तक वैक्सीन कब तक पहुंचेगी, कितना वक्त इसमें लग सकता है? देखिए, वैक्सीन जैसे आप प्रधानमंत्री के जो स्पीच थी 15 अगस्त को, उसको आप रिकलेक्ट करिए। उन्होंने ये कहा कि जैसे ही साइंटिस्ट हमको ग्रीन सिग्नल देंगे, हमारी मैस प्रोडक्शन की लाइन तैयार है, हमारी मैस डिस्ट्रीब्यूशन की लाइन तैयार है, लेकिन हर व्यक्ति को, देश में 130 करोड़ लोग हैं तो सबको एक साथ तो लग नहीं सकती है वैक्सीन।
इसीलिए प्रायोरिटाइज करेंगे, डब्ल्यूएचओ भी प्रायोरिटाइज करेगा जिन मुल्कों को वो वैक्सीन उपलब्ध कराएगा खरीद के उन कंपनीज से जो वैक्सीन बना रही हैं, अफ्रीकन कंट्रीज या एशियन कंट्रीज। और पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स जो हेल्थ वर्कर्स हैं, सिक्योरिटी पर्सनल हैं और जो भी पुलिस है, हमारी आर्मी है जो बॉर्डर पे लगे हुए हैं, तो पहले उसको और उसके बाद फिर एल्डरली और उसके बाद बाकी जवान लोगों को ये वैक्सीन उपलब्ध कराई जाएगी। ये ऑलरेडी इस तरह का एक प्रोटोकॉल सबके मन में है और प्रायोरिटाइज करके इसको दिया जाएगा। उसमें 6 महीने लगेंगे, 8 महीने लगेंगे, क्योंकि मैस वैक्सीनेशन तो प्रोग्राम ठीक है होगा सर, उसके उसमें तो 6 हाँ, महीने पूरे देश में विस्तृत करने के नहीं, लिए ये बात ठीक कह रहे हैं सर आप कि हाँ जी 6 से 8 महीने उसमें लगेंगे। इसमें कोई जी बोले सर। सोच नहीं है कि एक व्यक्ति को 1 जनवरी को लग जाएगी तो अच्छा, एक 6 से व्यक्ति 8 महीने। पर में भी लग सकती है, वो सबको हाँ एक साथ नहीं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर आधी अच्छा आपकी चौथाई पॉपुलेशन को वैक्सीन मिल गई और चौथाई पॉपुलेशन को इन्फेक्शन हो गया तो आपकी चेन टूट जाएगी इस स्प्रेड की। तो उससे जो संक्रमण की चेन है वो भी टूटेगी, जितने लोगों को वैक्सीन मिलती जाएगी उससे, और अगर इफेक्टिव होगी। सबसे बड़ा सवाल वैक्सीन का ये है, क्या ये वैक्सीन इफेक्टिव होंगी लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी के लिए? क्योंकि शॉर्ट टर्म इम्यूनिटी है, ये देख रहे हैं अभी फेज 3 ट्रायल में, पता लग जाएगा दिसंबर तक और अक्टूबर के एंड तक अमेरिका को भी पता लग जाएगा कि मॉडर्ना वैक्सीन की एंटीबॉडी बन रही है, इफेक्टिव है कि नहीं है। अब वो कितने 3 महीने के लिए देगा प्रोटेक्शन, 6 महीने के लिए देगा? क्योंकि अगर कॉमन फ्लू की वैक्सीन की आप हिस्ट्री देखिए, हर साल लगती है, 60% लोगों में इफेक्टिव होती है और 1 साल के बाद फिर फ्लू का उसमें शॉट लेना पड़ता है। इसमें भी डोजेजेस भी अभी निर्धारित नहीं है कि 1 दी जाएगी, 2 दी जाएगी या 3 दी जाएंगी। तो अभी बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन वैक्सीन बन चुकी है, वैक्सीन ट्रायल में है। इसलिए प्रेसिडेंट ट्रंप जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं वैक्सीन है, हम 1 नवंबर से इसको मैस यूटिलाइजेशन के लिए भी दे देंगे क्योंकि सेफ्टी इंश्योर हो गई है। अब वो इफेक्टिव होगी कि नहीं होगी, ये बड़ा सवाल है। तो मैं डॉक्टर अरोड़ा से सहमत हूँ कि अगर प्री मैच्योरली लोगों को देके ये भरोसा हो गया कि वैक्सीन लगा लो और उसके बाद मास्क वगैरह छोड़ दो, तो शायद थोड़ा सा रिस्की होगा अगर वो इफेक्टिव नहीं होगी, क्योंकि इफेक्टिवनेस के लिए हमें हर ये बहुत इंटरवल बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। हाँ इंटरवल एंटीबॉडी टेस्टिंग करनी जी पड़ेगी जी जी, सारे आपने कहा कि इफेक्टिव होगी कि नहीं वैक्सीन, ये बहुत महत्वपूर्ण बात होगी जानना समझना। और डॉक्टर रवि गोडसे, मैं आपसे यही सवाल पूछना चाहता हूं क्योंकि जो एमसी मिश्रा जी हैं वो एम्स के डायरेक्टर रह चुके हैं, जीएस अरोड़ा जी पेशेंट सेफ्टी एडवाइजर हैं डब्ल्यूएचओ के, और ये दोनों लोग कह रहे हैं कि अगर प्रीमेच्योर वैक्सीन होती है तो उसकी सेफ्टी पर सवाल खड़े होंगे और वो वैक्सीन कितने इफेक्टिव हैं इसको लेकर के तो सवाल आगे भी पूछे जाएंगे। तो आपको चूंकि जानकारी होगी, चूंकि आप पुख्ता तौर पर ये बात कह रहे हैं कि जो नवंबर में वैक्सीन आ रही है वो आ रही है, तो उसकी सेफ्टी को लेकर क्या है, क्या सेफ्टी के मोर्चे पर कोई दिक्कत नहीं है, कोई चैलेंजेस नहीं है और कोई शंका नहीं है? फेज 3 में इसका मतलब सेफ है। अभी ये देखना है कि प्रभावी कितनी है। और ये बाकी के लोग क्या कह रहे हैं कि लोगों को शायद झूठी तसल्ली ना मिल जाए और वो अपना गार्ड डाउन न कर दे। लेकिन ये जो ना हम लोग इतनी लंबी चौड़ी बातें कर रही है और पब्लिक सिर्फ इतना पूछ रहा है मुझे वैक्सीन कब मिलेगी भैया, वो बोल दो, बाकी क्या कह रहे हो। मैं कहता हूँ 4 वैक्सीन आ रही है। ऑक्सफर्ड मॉडर्ना, ऑक्सफर्ड की सबसे आएगी, ऑक्सफर्ड एस्ट्राजेनेका की, उसके बाद मॉडर्ना की आएगी, उसके बाद फाइजर की mRNA वैक्सीन आएगी और अगले साल नोवोवैक्स की आएगी। ये ऑक्सफर्ड के 100 करोड़ डोज मेरे ख्याल से अभी इंडिया में पूना में बन रहे हैं। उसमें से 60 करोड़ डोज अमेरिका और यूरोप ने ऑलरेडी खरीदे हैं। 40 करोड़ डोज इंडिया के लिए है, इंडिया के हाथ में है। उसमें से 20 करोड़ डोज शायद इंडिया के रहेंगे और 20 करोड़ डोज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ बाकी के कंट्रीज को दे दिए जाएंगे। मेरे ख्याल से अगर वो यहाँ अप्रूव होती है, फाइजर ऑलरेडी कह रहा है कि वो अक्टूबर में डेटा सबमिट कर रहे हैं। और फाइजर जब ऐसा कहता है तो उनको कुछ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी है, जी बिजनेस पे बात कर रहे हैं, तो उनको शायद लोग कोर्ट में खींच सकते हैं कि आपने गलत बात दी, हमने आपका स्टॉक खरीद दिया। तो फाइजर कह रहा है कि अक्टूबर तक डेटा सबमिट करेंगे। मॉडर्ना का भी जुलाई 27 से ट्रायल चालू है। मेरे ख्याल से इंडिया में मिड अक्टूबर तक, जब यूएस में जब अप्रूव होगा उसका कि ये हम लोग करेंगे, वो टाइम पे भी इंडिया में भी रोल आउट होना चाहिए। अक्टूबर एंड या नवंबर 1 तक इंडिया में, मेरे ख्याल से मिड अक्टूबर में ही होना चाहिए था। और ये हम लोग नोवेल वायरस है ना, तो अपना सब पुराना रवैया छोड़ दे अभी। वो शायद फेज 3 के साथ हम लोग देखो, और एक उसमें प्रॉब्लम क्या है देखो, वो फेज 3 क्या होता है, 30,000 लोगों को दे दिया, 15,000 को प्लेसिबो मिला, 15,000 को वैक्सीन मिली।
और देखना है कि ये इफेक्टिव कितनी है। इफेक्टिव देखने के लिए आपको कोरोना के केसेस तो होने चाहिए ना। मैं रहता हूँ एलिगनी काउंटी में, सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट है यूएस में, एक एलिगनी काउंटी हमारा। हमारे कल सिर्फ 24 केस थे। अगर हमारे 15,000 हाँ। लोग ने वैक्सीन ली है और कोरोना हमारे कम्युनिटी में है ही नहीं, तो हमको कैसे पता चलेगा कि ये वैक्सीन इफेक्टिव है, इसके वजह से कोरोना नहीं हुआ, या कोरोना नहीं होगा क्योंकि कोरोना है ही नहीं। तो अगर ये इम्यूनोजेनिक है, अगर ये सेफ है, अगर हम लोग मानता है कि ये इससे बच सकते हैं, तो वैक्सीन ले लेंगे और लोगों से कह देंगे कि ये फेज 3 और क्लिनिकल रोल आउट साथ में कर रहे हैं, आप अपना गार्ड मत डाउन करो, अब कुछ महीने के लिए और मास्क पहनते रहो, ऐसा कह सकते हैं। मतलब दूसरा भी रवैया हो सकता है। ठीक है, लेकिन ठीक है, ये हाँ बिल्कुल, ये गाइडलाइन होगी, ये दिशा निर्देश होगा कि कैसे आपको वैक्सीन के बाद भी रहना है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर गोडसे आपका, डॉक्टर अरोड़ा आपका, और एमसी मिश्रा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खास चर्चा में बात करने के लिए। तो उम्मीद इस बात की है जी, एक मिनट जी प्लीज मैं सर, ये कहना चाहूंगा 30 सेकंड में सर, यस। वैक्सीन लॉन्चिंग में ये पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जो है वो ज्यादा डिसीजन लिया जा रहा है बजाय कि पेशेंट की सेफ्टी और एफिकेसी के ऊपर। तो ये मैं कहना चाहूंगा, इस पे ध्यान रखना चाहिए। हाँ, इट शुड नॉट बी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डिसीजन, बट ठीक है, ये तो डिबेट का इशू है, इसके ऊपर सवाल भी खड़े हो रहे हैं और सवाल पूछे भी जा रहे हैं। ठीक बात है, ये सवाल हमने भी पूछे और ये सवाल पूछे भी जा रहे हैं अमेरिका के अंदर भी। लेकिन आम आदमी को इसी बात की उम्मीद है और आम आदमी यही चाहता है कि जितनी जल्दी वैक्सीन आ जाए उन्हें कोरोना से राहत मिले। और मिश्रा जी ने बहुत ठीक बात कही कि जब पहले फेज में अगर 20% लोगों को भी वैक्सीनेशन हो जाता है तो एक चेन टूटेगा, तो उससे राहत मिलेगी, क्योंकि रिकॉर्ड मामले अब आ रहे हैं और बहुत बड़ी तबाही मच रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमानों का इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए।